कन्हैया ने हमारे लिए कुछ पत्र भेजा है। एक सखी बोली चलो, कम से कम कन्हैया नहीं आए, कम से कम हमारे लिए कुछ लिखा तो है। छीन लिया उद्धव जी से, पर गोपियां तो ऐसी हैं कि पढ़ना तो आता नहीं। तो गोपियां अपने हृदय से उस पत्र को लगा रही हैं और कृष्ण के स्पर्श का अनुभव उस पत्र में कर रही हैं। दूसरी आई, कहा पत्र मेरे लिए भी है क्या, इसमें मेरा भी नाम है। हाँ, दूसरी ने छीन लिया और एक टुकड़ा उसके पास चला गया। तीसरी आई, तीसरी ने भी एक टुकड़ा कर दिया। चौथी आई, उसने भी एक टुकड़ा कर दिया। ऐसे करते करते पत्र के कई टुकड़े, और एक एक टुकड़ा लेकर गोपी एक पेड़ की छांव में जाके रो रही है, हे कन्हैया तुमने कम से कम मुझे याद तो किया। देखो जरा क्या प्रेम की स्थिति है। उस प्रेम की स्थिति तक पहुंच पाना कितना कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। हम जितना प्रेम जगत से करते हैं, हम लोगों को संसार से प्रेम हो जाता है। जवानी आते ही स्त्री पुरुष से प्रेम हो जाना, पैसे से प्रेम हो जाना, ये तो होता ही है सबको। पैसे से प्रेम करना थोड़ी पड़ता है ना। जगत से प्रेम हो रहा है, पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जगत को हम जरूरी समझ बैठे हैं और जगन्नाथ को हमने जरूरी नहीं समझा। 4 बजे आप उठते तो हैं, पर कब? जब आपकी ट्रेन हो 4 बजे, तब आप 3 बजे उठ जाओगे, 2 बजे ही उठ जाओगे, क्योंकि ट्रेन में बैठना आपको लगता है जरूरी है। 4 बजे सुबह की ट्रेन है, सुबह 5 बजे की ट्रेन है, सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो आप 4 बजे जाग जाओगे। 2 घंटे पहले तैयार होके फिर स्टेशन भी जाना है। ट्रेन में बैठना जरूरी समझते हैं आप, तो ट्रेन के लिए 4 बजे जाग जाएंगे, लेकिन भगवान को पाना जरूरी नहीं समझते, इसलिए भगवान के लिए 4 बजे नहीं जागेंगे। क्योंकि भगवान को पाना जरूरी कहाँ है, ट्रेन को पाना पकड़ना जरूरी। ट्रेन के लिए जागेंगे। हम ये नहीं कहते 4 बजे जागो, हम कहते हैं चलो 5 बजे जागो, 6 बजे जागो, जितने बजे जागना है जागो, परंतु भगवान को इतना ही महत्व दो जितना काम को देते हो। काम और राम दोनों को बैलेंस बना के चलो। एक पलड़ा काम का तो आपका बहुत भारी है, दिन भर काम 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 करना गलत नहीं है साहब, पैसे कमाओ, काम करो, अच्छी बात है, काम करना गलत नहीं है, पर काम में इतना बिजी हो जाना कि अपने राम के लिए समय ना हो, अपने भगवान के लिए समय ना हो, जिन्होंने जीवन दिया उन्हें भूल जाए। गोपियां हर पल याद करती। कन्हैया ने कुछ पत्र दिया है, बैठकर उद्धव जी बोले सखियो तुमने तो पत्र फाड़ दिया, कम से कम पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उनके पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उन्होंने पत्र भेजा है हमारे लिए, पर्याप्त है। गोपियां बोली, उद्धव जी कुछ ज्ञान की बात करने लगे। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हाँ हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियां बोली उद्धव अब हमें ज्ञान ना दो, बस ये बताओ हमारे कन्हैया कब आएंगे। कहा वो नहीं आएंगे, वो तो कण कण में है,
उन्हें तो महसूस करो। जिन कन्हैया के लिए तुम रो रही हो वो भगवान है, वो कण कण में रहते हैं। गोपियां बोली अच्छा ये बताओ, कण कण में भगवान है मान लिया, पर उद्धव एक बात बताएं, दूध के कण कण में मक्खन है या नहीं? उद्धव जी ने कहा है। तो अब बताओ, मक्खन रोटी खाना हो तो दूध में मक्खन है तो क्या बिना निकाले मक्खन तक पहुंच जाओगे? कृष्ण कण कण में है, पर हमें दूध में मक्खन तो है, पर दूध के मक्खन से हमारा काम नहीं होगा, हमें अलग से मक्खन चाहिए। हमें तो मक्खन चाहिए। अब दूध से आप निकालो, दही बनाओ, मंथन करो। कृष्ण कण कण में है, कण कण वाले कृष्ण से उद्धव जी आपका गुजारा होता होगा। हमें तो प्रत्यक्ष कन्हैया चाहिए जो हमें छोड़कर चला गया है। देखो गोपियों के प्रेम की स्थिति। उद्धव जैसे ज्ञानी को भी बोलने ना दिया, सारे तर्क प्रेम की कैंची से काट दिए। गोपियों ने कहा उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ। सुनो, अब जाओ उद्धव और हमारे आंसू ले लो, ये लो। आंसू निकाल निकाल कर नेत्रों के सखी को, सखी के बहते आंसू अंजलि में भरे और उद्धव जी की कर हाथों में अंजलि में डाल दिया और कहा सुनिएगा, उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। प्रभु हमारी कुशल क्षेम पूछे तो भगवान के चरणों में ये नेत्रों के जल अश्रु चढ़ा देना। कहियो जी, कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना, प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी गोपियों के प्रेम के आगे हार गए, हाथ जोड़कर बैठ गए। प्रेम ज्ञान को हरा देता है, इसलिए कहता हूं भगवान को पाना है तो प्रेम से पाइएगा। आप पूजा करते हो भगवान की, जल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना। अच्छा ये बताओ, भगवान को तुलसी पुष्प चढ़ाना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो। जल चढ़ाना जरूरी है कि नहीं? बोलो। अच्छा, जल चढ़ाना जरूरी है, तुलसी पुष्प चढ़ाना जरूरी है या प्रेम जरूरी है? यदि आप जल चढ़ा रहे हैं और उसमें प्रेम नहीं है तो फिर क्या चढ़ा रहे हैं? तुलसी चढ़ा रहे हैं और प्रेम नहीं है। एक बात बताओ, एक डंडा लेके खड़े हो जाइए और दूसरे हाथ में रोटी ले लीजिए। डंडा हो रोटी हो तो बताओ कुत्ता आएगा? बोलो। और डंडा ना हो और प्रेम हो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम को कुत्ता भी समझता है। हाँ या ना? प्रेम को छोटा सा बच्चा भी समझता है। आप लोग भगवान से व्यवहार करते रहते हैं। तुलसी चढ़ा दी, आज पूजा तो की थी, हे भगवान हम आपकी इतनी पूजा की, आपने हमारी सुनी नहीं।
तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना ये सब ठीक है, पर औपचारिकता के भाव से नहीं। प्रेम, जहां प्रेम है ना वहां कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं। मैया ये बताओ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, ये हमारी लाल मैया बताएंगी। क्या चढ़ाएं भगवान को? मिठाई? प्रेम चढ़ाएं। प्रेम भी चढ़ाने की चीज है। प्रेम से एक्सीडेंट करोगी चढ़ा के किसी का? मैया बताएंगी क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को। है? भाव, आलू क्या भाव, वही वाला भाव। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए ये मैया हमारी बताएंगी। मोबाइल वाली मैया सोफे पे क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? है? भक्ति भाव को चढ़ाने की चीज है। ये भैया चश्मा वाली बताएंगे हमारे क्या चढ़ाना चाहिए भगवान। तीनों देवता बताओ क्या? आप लोग बस वही कह रहे हैं प्रेम भाव चढ़ा। प्रेम भाव ही चढ़ाने की चीज है, ये तो होने की चीज है। प्रेम भाव होता है, ये चढ़ता कहां है? ओ मोबाइल वाले भैया, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? अरे बताओगे नहीं? भैया बताओ मोबाइल वाले क्या चढ़ाएं भगवान को? सुनो अब बताएं। भगवान को चढ़ाना है तो तुलसी बाद में, पुष्प बाद में चढ़ाना है तो पहले अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु आज तुलसी और पुष्प नहीं, स्वयं को चढ़ाने के लिए लाए हैं, अपने को चढ़ा दो चरणों में। आज से हम आपके तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये पूरा जीवन सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैया है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन सौंपना है तो अपने आप को सौंप दो, अपना परिवार सौंप दो, अपना व्यापार सौंप दो। आप परिवार नहीं सौंपते, व्यापार नहीं सौंपते, अपने आप को नहीं सौंपते। बगीचे से गुलाब तोड़ेंगे, गुलाब सौंप देंगे भगवान को। क्या करेंगे भगवान? गुलाब का अचार डालेंगे, गुलकंद बना के खाएंगे। मैया क्या बोलती तू? क्या सौंपना है? तन भी तेरा, मन भी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा? ओम जय जगदीश हरे। आप लोग भी व्यापार नहीं सौंपते। ये व्यापार मेरा है, भगवान का थोड़ी। ये परिवार मेरा है, भगवान का थोड़ी। हाँ, अपने को नहीं सौंपेंगे। कई लोग तो भगवान के मंदिर जाके भगवान को साष्टांग प्रणाम इसलिए नहीं करते कुर्ता ना गंदा हो जाए। बोलो हाँ कि ना? नए कपड़े पहने हैं और लेटेंगे नहीं, गंदा ना हो जाए। और ये बाद में कहते हैं भगवान ने सुनी नहीं। सौंपना पड़ता है। जैसे स्त्री ने अपने आप को सौंप दिया, पति के हवाले कर दिया, ऐसे ही
आप भगवान के हवाले कर दो अपने आप को। क्या चढ़ाएंगे आज से? ये परिवार किसका? ये व्यापार किसका? ये जीवन किसका? केवल कहते हो, कहते रहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। क्या बताएं मेरी माँ, कहते ही रहते हैं आप लोग। आप पहले भी तो कहते थे तन भी तेरा मन भी, और अभी हम पूछ रहे हैं क्या चढ़ाओगे भगवान? भाव, भक्ति। आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैया आरती में खुद गाई मैया 100 बार, सब तेरा, और अभी कह रही तेरा सब कुछ नहीं भगवान, भाव बस तेरा। ला टमाटर भाव। मैया भी तो पलटू राम है, बदल जाती है, यहाँ कुछ वहां कुछ। मंदिर के अंदर लोग कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और मंदिर के बाहर आए ये घर मेरा, ये प्लॉट मेरा, सब कुछ है मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी है मेरी, ओम जय जगदीश। मंदिर के अंदर तेरा, मंदिर के बाहर घर भी मेरा, पत्नी मेरी, बेटा है मेरा, स्वामी बेटा है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। मैया बदल गई आप। सब कुछ समर्पण, ये जीवन समर्पित, जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। बोलो हाँ। क्या मेरी माँ? ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। आप समझ दो मेरी माँ। हाँ, जहां ले चलोगे, जब समर्पण हो जाएगा तो फिर भगवान हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे, जहां नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा प्रभु मेरी है मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है मर्जी तुम्हारी।
कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगा। जो कहना है आपसे, कोई और है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी और से कहें। आपकी सुनने वाले बहुत होंगे, हमारी सुनने वाले तो केवल एक हमारे श्याम सुंदर हैं, जगन्नाथ जी हैं। और कौन सुनना, बताओ ना मेरी माँ, मैं किसको सुनाऊं। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे। ये भक्तों की परिभाषा है। भक्त अपने मन का नहीं करता, जो हो रहा है उसे वो भगवान की कृपा समझता है। और वो अपने जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम कोई अपने हिसाब से थोड़ी चलते। जब भगवान सुला देते तो सो जाते, जब उठा देते तो उड़ जाते। जो कराते वो शरीर करता है, हम तो कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली को पर्दे के पीछे से कोई नचाता है और उसके इशारों पर कठपुतली नाचती है, ऐसे हम तो कठपुतली हैं, हमें नचाने वाले तो भगवान हैं। हम और किसी के थोड़ी हैं, हम भगवान की प्रॉपर्टी है। हम किसकी संपत्ति है? हम भगवान की संपत्ति है। आप किसकी संपत्ति हो मैया पीली? आप कह रही हो। ये बातें केवल आप यूं ही ना समझिएगा मेरी मां, इन्हें बहुत गंभीरता से विचार करना। गोपियों ने ये जो प्रेम का पाठ उद्धव जी के द्वारा पढ़ाया है, ये उद्धव जी को नहीं, हमें और आपको, कि प्रेम ऐसे किया जाता है। उद्धव जी गए लौट करके, श्याम सुंदर ने उनको गोपियों का दर्शन, ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराया। भगवान कोई गोपियों से दूर थोड़ी है। इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिका गए उद्धव जी के साथ। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। उनकी पत्नी रुक्मणी जी से प्रद्युम्न प्रकट हुए, रति से विवाह किया, समरसों को मारा। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ, जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से हुआ। भौमासुर नाम के एक सज्जन, एक दैत्य थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को बांध रखा था, बंदी। कन्याओं ने कहा, कन्या को पत्र लिखा कि प्रभु हमें छुड़ाओ। भगवान ने पत्र पढ़ा और भौमासुर को युद्ध में पराजित किया। भौमासुर को जब पराजित किया, मारा, कन्याओं को आजाद किया। कन्याओं से भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। कन्याएं बोली, प्रभु अब हम घर कैसे जाएं? हम जाएंगे हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन ब्याह करेगा, कौन संबंध जोड़ेगा हमसे? प्रभु आप हमसे संबंध जोड़ लीजिए, आप हमारे पालनहार बन जाइए, आप हमारे भरतार हो जाइए। भगवान बोले हमारे 8 ब्याह हो चुके हैं। गोपियां बोली तो इतने और सही। भगवान बोले 2-4 होती तो सोच लेते, तुम 16,100 हो, इतनी तो संख्या बड़े बड़े गांव की नहीं है। अब बताओ। कन्हैया से गोपियां बोली, प्रभु हम आपके बिना मर जाएंगे। जिन्हें समाज में आदर सम्मान नहीं मिला, उनके साथ विवाह करके भगवान ने उन गोपियों को आदर सम्मान दिया है और टोटल उनसे विवाह किया। टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108। इतने सारे विवाह भगवान करते हैं। जब आप भगवान के बारे में सुनते हो तो आपके भी मन में लड्डू फूटने लगता है, हम भी करते इतने विवाह। तुम में इतनी दम है तो कर लो। एक में ही तो तुम्हारे दांत गिर गए 3-4। 16,108 पत्नियां तुम संभाल लोगे? एक नहीं संभाल, एक में ही आदमी कोट के 10 चक्कर लगा देता है, एक में ही आदमी बाल पकड़ के खींचता है। हाँ या ना?
भगवान ही कर सकते हैं। अच्छा 16,108 पत्नियां हैं भगवान की, और कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। कृष्ण ने भी अपने 16,108 रूप बनाए, मतलब रूप वही है, अपने आप को 16,108 भागों में डिवाइड कर लिया, और हर रानी के संग रहते हैं भगवान अलग अलग। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, हो गए संकल्प मात्र से। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आजकल लोग भगवान की बराबरी करने चलते हैं, बोले भगवान ने किया हम भी करेंगे। आज के लड़का लड़की ना एक बात कह कह के और अपने आप को गंदा कर लेते हैं। क्या कहते हैं? बोले कृष्ण का ब्याह हुआ रुक्मणी जी से, पर प्यार करते रहे राधा जी से। ऐसे ही आजकल ये जो टपोरी लोग हैं ना, जिनका ब्याह हो गया है, वो भी किसी लड़की को कहते हैं तुम हमारी राधा बन जाओ। लड़की भी बोलती है कि एक बार एक लड़की ने मेरे से सवाल कर लिया, मुझे तब पता लगा जब एक लड़की ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया। मैंने, वो लड़की ने सवाल किया कि महाराज जी, कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से और प्रेम करते हैं राधा जी से, तो हम भी विवाह किसी से करें और प्रेम किसी से करें तो दिक्कत क्या है? छोरी ने कहा, बेचारी अपने को वो सेफ जोन में रखना चाहती रही होगी कि यहां से सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं एक अंदर वाला एक बाहर वाला सेटअप मेंटेन रहे। आजकल आदमी एक में खुश कहां है? एक महिला गीत गा रही थी, कुक्का 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 कोला चाहिए इनको लड़का 15-16 है क्या? वो गा रही थी, हम नहीं। क्यों, ऐसा गाना है कि नहीं है? एक पत्रकार ने मेरे को सुनवाया था। तो आजकल आदमी का गुजारा 1 2 3 4 से नहीं, सीधा 15-16 ये हाल है। और ये गाना एक लड़की गा रही थी। 1 2 से गुजारा नहीं है आजकल, ऐसी महंगाई में 15-16 ये हाल है आजकल के चरित्र का। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को इस बाहर की हवा से बचा के रखो, क्योंकि आजकल आपके घर को कुछ लोग कोठा बनाने पर तुले हुए हैं। आजकल आपके घर को कुछ लोग क्या बनाने पर तुले हैं? कोठा। इसलिए संभल के रहो। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से विवाह करते हैं और प्रेम किससे करते हैं? राधा जी से। बताओ ये पूरी बात सही है कि गलत है? मैया बताओ, सही है कि गलत है? यही बात सुना के कोई आपको भी कहेगा कि हम तुम्हारे कृष्ण, तुम हमारी राधा। इसलिए नॉलेज पूरा रखो। सुनो, राधा कृष्ण की कौन है आप बताओ? प्रेमिका। भैया आप बताओ, राधा कृष्ण की कौन है? आप नहीं है? कौन? चश्मा वाली मैया जरा जल्दी बताओ, राधा कृष्ण की कौन है? हैं? प्रेमिका के पत्नी हैं? मैया तो कह रही है प्रेमिका है, सखी। ये मैया तीसरा लेके आई है अपना। मैं अलग ही चलूंगी, सीधे नहीं चलती, मैं यूं 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 चलूंगी। आप बताओ राधा कौन है कृष्ण की? हाँ, आज बोली मैया 7वें दिन तुम सही। सुनो, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, राधा कृष्ण की प्रेमिका तो है, पर वो प्रेमिका नहीं जो आप लोग समझते हैं आजकल, जो सड़कों के किनारे चिपकी पड़ी हैं। राधा कृष्ण की पत्नी है, और पत्नी अपने पति से प्रेम करे तो उसे आप प्रेमिका कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पत्नी यदि अपने पति से प्रेम करे तो गलत है क्या? उसे प्रेमिका कहा जा सकता है कि नहीं? इस भाव से आप कह सकते हैं, पर जिस भाव से आपने कहा वो भाव नहीं है। भाव ये है, राधा कृष्ण की कौन है?
पत्नी। रुक्मणी जी से ब्याह हुआ कन्हैया का तो राधा जी से भी ब्याह हुआ कन्हैया का। ये बात नहीं जानते लोग, तो उनको लगता है कि कृष्ण ब्याह किए रुक्मणी से, प्रेम किया राधा से। तो आजकल के लड़के लड़कियां बोलते हैं तुम हमारे प्रेमी बन जाओ, रुक्मणी कृष्ण की तरह, राधा कृष्ण की तरह रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं भगवान कृष्ण भी तो करते हैं राधा से प्यार। इसी चक्कर में लड़के लड़कियां गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि बात पूरी जानते नहीं, और जानते भी होंगे तो उन्हें करना गलत है तो बहाना है। राधा कौन है? रुक्मणी से विवाह बाद में हुआ, राधा जी से विवाह भगवान कृष्ण का पहले हुआ है। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी कौन है? लोग यही मानते हैं रुक्मणी जी पहली पत्नी है। अब लोगों को पूरा नॉलेज ना होने से ऐसा मानते हैं। राधा कृष्ण का क्या, भगवान कृष्ण का पहला विवाह राधा जी से ही हुआ, ब्रजमंडल में हुआ, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया। हमने अभी 84 कोस की परिक्रमा जब लगवाई भक्तों को तो भांडीर वट ले गए। अगली बार जब अक्टूबर नवंबर में 84 कोस की परिक्रमा होगी तो आप भी आना, सब चीजें हम दिखाएंगे, तब क्लियर होगा डाउट। 84 कोस की यात्रा अगली बार फिर होगी नवंबर में ब्रजमंडल की, आप आना। गाड़ियों से 7 दिन की परिक्रमा है, आप भी लगा सकते हैं। अभी 23 तारीख को भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने जीते जी अपने पूर्वजों के निमित्त आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आप भी अपने पितरों के निमित्त भागवत जी के पाठ करा के पितरों की परम गति, पितरों की परम शांति करा सकते हैं। भागवत जी जब आप सुनते हैं तो आपका हर कार्य भगवान संपन्न करते हैं। जो भी आपकी कामना है भगवान आपकी वह कामना निश्चित भागवत जी पूरी करती हैं। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर अपने माता पिता को सुनवानी चाहिए। इसलिए पोथी पाठ आप करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो रुक्मणी जी और राधा जी कौन है? कौन है? रुक्मणी और राधा ये दोनों एक ही हैं। नहीं समझ में आई? अब बहुत सारी बातें शास्त्रों की हैं। अब देखो, छोटा बच्चा हर चीज जानना चाहता है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, पर माँ को सब पता है कि ये क्या, ये क्या। ऐसे ही है, आप लोग शास्त्रों को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सत्संग करो, तब आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन में आनंद होगा। वरना भगवान का नाम लेकर भी कोई आपको बरगला के कुछ गलत करे तो फिर दोष किसका है? धर्म की सही जानकारी ना होने से समाज भटक गया। बात समझ में आई? किसकी जानकारी सही नहीं है? धर्म की। क्यों नहीं है जानकारी? क्योंकि आप पढ़ते नहीं, सत्संग का टाइम नहीं है आपके पास, और फिर जैसा जिसने बोल दिया वैसे तय। अब देखो ना, हमारे सनातन धर्म में कितने लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बोलो हाँ। आप में से कितने लोग हैं जो, बताओ सनातन धर्म में कितने भगवान हैं? आप बताओ मैया, ये लाल मैया, बताओ सनातन धर्म में कितने भगवान है? ये मैया हमारी बोलेंगी जोर से, हैं? जो थोड़ा क्या बोल रहे? 84 भगवान तो मैया के ही हैं। सुन लो, है ना मैया? गला साफ करके और बताओ, एक आध जुड़ जाए तो 83,000 लो, 84 से 83,000। तीसरी बार पूछेंगे तो 3-4 करोड़ हो जाएंगे। हाँ मैया। अब मैया, अब पीछे वाली चश्मा वाली मैया, हमारी 2 मैया चश्मा लगाए बैठी हैं, ये दोनों बताएंगी। बताओ भगवान कितने हैं? ये गुलाबी मैया बताएंगी। अब इस तरफ वाली मैया, पीछे वाली मैया, भैया के बगल में बैठी है मैया, हाँ हाँ, कितने? 16,000 हैं? 16 अवतार, 16 भगवान। भगवान कितने ये पूछ रहे हैं? अरे मैया को सब ना बोलो, मैया बता रही है बेचारी, दिमाग लगा के तुम भटका रहे हो। हाँ मैया बोलो। हाँ 16 तक तो मैया पहुंच गई थी, हाँ फिर भटका दिए। हाँ मैया कितने भगवान?
33 करोड़। सुन लो, मैया इनके 83,000 थे, मैया के 33 करोड़ है। ये मैया बताएंगी कितने भगवान, आप बताओ। 11,000 एक। अब देखो, ये सनातन में आप सबसे पूछो, क्यों भाई सनातन में कितने भगवान हैं? आप लोग सत्संग करने वाले हैं तो एक सुर में एक बोल रहे हैं, जो सत्संग नहीं करते वो कुछ भी बोलते हैं, और यहीं से अज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान है नहीं, ज्ञान प्राप्त किया नहीं प्रॉपर, तो भटकाव रहता है। देवता 33 कोटि हैं, भगवान कितने हैं? एक। मैया सुन लो, अब कितने भगवान होते हैं? एक। 83,000 नहीं है। कितने भगवान? और देवता कितने? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। अब देखो, देवता अलग है। अब सनातन में लोगों को यही नहीं पता कि देवता और भगवान में क्या अंतर है। देवता अलग होते हैं। देवताओं के राजा हैं इंद्र। देवता बहुत हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री एक है पर मंत्री बहुत हैं। ये उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, जल मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री, फलाने मंत्री, ढिमका मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री। बोलो हाँ। प्रधानमंत्री एक पर मंत्री अनेक। ऐसे परमात्मा भगवान एक है और देवता व्यवस्थापक है। तो भगवान ने देवताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देके व्यवस्था बना दी, ये तुम ये तुम ये तुम काम करो, चलो। ऐसे बहुत देवता हैं। भगवान कितने हैं? एक है मेरी मां। अब आपको ये बात पता हो जाए कि भगवान आज एक है। अच्छा मैया ये बताओ, भगवान कितने हैं? एक है। क्या नाम है उन एक का? ये हमारी मैया बताएंगी, सब चुप रहना। क्या नाम है उन एक का? है क्या नाम बोल रहे हैं? हाँ, क्यों एक भगवान है कि दो? आप बताओ बहन, कितने भगवान? क्या नाम है एक भगवान का? नहीं पता? वो मैया सो गई। मैया, मैया राम राम, जागो मेरी मां, राम राम, सो जा। जो 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 मैं भी कितना बुद्धू जगा के सुला रहा हूं। मैया स्वास्थ्य ठीक है? सो जा। सुनो, भगवान एक हैं, उनका नाम है नारायण। वह नारायण ही त्रेता में राम बन जाते हैं, द्वापर में कृष्ण बन जाते हैं, वही नरसिंह बन जाते हैं, वही वामन बन जाते हैं। तो भगवान, अब जैसे मुसलमान कहते हैं तुम्हारे भगवान तो बहुत हैं हिंदुओं। अरे मैया का फोन आ गया, कहाँ? अच्छा ऊपर भगवान का, कैसे भगवान का फोन आया? अच्छा मैया, ले एक तो मैया तुम सो रही थी, थोड़ी अच्छी थी। अभी सो जाओ तुम, अभी हम कथा के बाद फिर बात करेंगे। सो जाओ मेरी माँ, सो जाओ प्यारी माँ। हमने गलत जगा दिया, हम भी सबको जगाते रहते, आज तो फांसी लग गई, मैया बात ही कराने लग गई। कहे सोने दो, अभी बात करेंगे भैया, प्यार किया, आप बैठो। सुनो, भगवान कितने हैं मेरी मां? और ये जो आपने बोला था 33,000, वो 83,000, वो क्या था? हाँ भैया वो क्या था? अच्छा वो नकल की थी आपने, कहीं से सुनाई, पीछे से किसी ने 33 करोड़ बोला होगा तो मैया को 83 सुना। सुनी भी तो गलत, मैया ने नकल भी की लेकिन वो गलत हो गई। बताओ।
तो भगवान कितने हैं? एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही परमात्मा, वही जगन्नाथ हैं, वही बिहारी जी हैं, वही राधा रमण जी हैं। अनेक रूप हैं भगवान के, तेरे नाम अनेक, रूप अनेक, तू एक ही है। जैसे एक आदमी डॉक्टर है, वही आदमी इंजीनियर है, वही आदमी एडवोकेट है, वही आदमी पहलवान है। आदमी एक है पर काम कितने कर रहे हैं? चार। तो जब वो अखाड़े में खड़ा होगा तो पहलवान के नाम से जाना जाएगा, क्लिनिक में बैठेगा तो डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा, केस लड़ेगा तो वकील के नाम से जाना जाएगा, ड्राइंग तैयार करेगा तो इंजीनियर कहलाएगा। व्यक्ति एक है पर काम बहुत करने से उसके नाम बहुत हो गए, रूप भी बहुत हो गए, क्योंकि चारों का पहनावा। तो वह परमात्मा एक है पर भगवान काम अनेक करते हैं, तो अनेक नामों से अनेक रूपों से एक ही परमात्मा जाना पहचाना जाता है। और मैया को हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है। मैया क्या हो जाती हैं? कंफ्यूज हो जाती हैं। पर चिंता ना करो, आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। जाओ मिटाओ। अब मैया तुम कितनी भी घड़ी देखो पर बिठाएंगे हम पूरा। मैया मैया आप मेरी माँ हो, मैं केवल विनोद कर रहा हूं, आप परेशान ना होना। मैया निकाली मोबाइल, बच गए। अभी है टाइम, आप भाग भी नहीं सकती। सुनो, उत्तर देना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण जो हैं, उनके टोटल विवाह हुए भगवान 16,108। ये तो द्वारिका में भय ब्याहों की गिनती है। जो ब्रजमंडल में हो गए थे उनकी तो कोई गिनती नहीं है। अब आप कहोगे भगवान इतने ब्याह? सुनो, भगवान पति हैं। क्यों भैया, आपके पति कितने हैं? नहीं, लीगल सवाल है, हम लीगल नहीं बात करते। कितने पति हैं? एक है। आपके? एक है। भैया आप सब कह रही हो एक एक पति है, फिर आप झूठ क्यों बोलती हो? आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो आप कह रही हो एक पति, तो वो है मंगलसूत्र पहनाने वाला, मांग भरने, एक वही है ना? क्यों मैया? पीछे वाली मैया, आपके एक पति कौन है? वही घोचूलाल। एक पति वो है, और दूसरे कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो अब बताओ, एक पति वो है मांग भरने वाले, और एक भगवान को आप खुद पति कह रहे हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अब बताओ ये पति सही वाले हैं कि वो पति जो मांग वाला है? बोलो, असली कौन है इन दोनों में? बोलो। हाँ, इसलिए तो हमने पूछा कितने पति हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपके असली पति केवल गोपियों के नहीं, केवल रुक्मणी आदि 16,000 के नहीं, इस धरती पर जितने जीव हैं हर जीव के पति भगवान हैं। कौन से पति हैं? प्राणपति। हमारे अंदर प्राण है, वो प्राणों के पति कौन है? अच्छा बताओ, पति किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया बताएंगे। पति, पति किसे कहते हैं? पति जो, आज हम थोड़ा सा तेल डालेंगे कानों में। पति किसे कहते हैं चश्मा वाले दादाजी? आप हो पति, और किससे पूछे? बगल वाले से। खुद पति हो और तुम बताओ पति कौन है? खुद तो हो पति। पति किसे कहते हैं भैया बताओ? हाँ आप बैठे बैठे। पति, अरे पति कहते हैं जो रक्षा करे, पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति किसे कहते हैं? जो, हाँ इसलिए सेनापति, जो सेना की रक्षा करे उसे भी पति कहते हैं। राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की, है ना मैया, जो राष्ट्र की रक्षा करें वो राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करें सेनापति, जो आपकी रक्षा करे, सदा आपके साथ रहे
वो आपका पति, और जो हमारे प्राणों की रक्षा करें वो प्राणपति भगवान। तो पति का अर्थ केवल पप्पू के पापा को ही पति नहीं कहते, आप लोग तो ले दे के बस उसी को पति जो पप्पू का पापा है। जो रक्षा करता है वो पति है, बोलो हाँ कि ना मैया? जो रक्षा करे वो पति। तो आपके पति आपकी रक्षा करते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही है। इसलिए रक्षा वाले को, तो भगवान सबके, मेरे पति कौन, आपके पति कौन? इसलिए भगवान को पहले नंबर पे रखना और अपने वाले को थोड़ा साइड में। उससे कहना मत कि साइड में हो तुम, ये केवल आपके लिए। पहले कॉलम में भगवान को और दूसरे कॉलम में अपने घोचूलाल को। सुनो, तो भगवान ने इतने सारे विवाह किए और हर रानी से एक बेटी, मतलब 16,108 बेटियां भगवान की, और 10-10 बेटे। हर रानी से, एक रानी से 10, तो 16,108 गुणित 10, आप हिसाब कर लेना। इतने बेटे, इतनी बेटियां। भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी बेटे के बेटे, फिर बेटे के बेटे, वंशावली टोटल आखिरी में कितनी हुई? 56 करोड़। जो आपस में गांधारी मां के शाप के कारण लड़ करके समाप्त हुए, वो लड़ाई जब हुई थी तब कितने थे? टोटल क्या हो गई थी संख्या? 56 करोड़। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। जब भगवान परिवार के साथ थे तो भी मुस्कुरा रहे थे, परिवार का विकास हो रहा था तो भी मुस्कुरा रहे थे, और परिवार का जब भगवत धाम गमन हुआ, मृत्यु ही आपस में लड़े, तो भी भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संसार में रहो, पर संसार में जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके हाथ में नहीं, उनसे आपको प्रभावित नहीं होना। यही मैसेज भगवान का है, जो होना है वो हो रहा। भगवान कृष्ण भी अपने 56 करोड़ यदुवंशियों के वंश को नष्ट होने से रोक सके? बोलो क्या करते? वो भी बांसुरी बजाते देख रहे हैं, लड़ रहे हैं सारे आपस में, और भगवान बांसुरी बजा रहे, मुस्कुरा रहे हैं, और लड़ रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं। भगवान बोले क्या करें? समझाया तो हमने था ही। भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया था कि साधु संतों का तिरस्कार ना करना, साधु संतों का अपमान ना करना। लेकिन मेरा ही बेटा, अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरा ही बेटा सांब, भगवान के पुत्र का नाम क्या था? सांब। सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया और संत जी से पूछा कि बताओ, अच्छा बहू बन के गया, लड़के मतलब बहू, दुल्हन था लड़का। और लड़के ना सी मजाक में बोले चलो बाबा जी की परीक्षा लेते हैं कि बाबा जी सही के बाबा जी हैं कि ढोंगी हैं। मतलब साधु संतों को अपमान आज ही नहीं, सतयुग त्रेता में भी मिलता रहा। तो भगवान ने पुत्रों को कहा कि साधु संतों का अनादर ना करना, पर भगवान के बेटे, चूंकि भगवान के बेटे है ना, तो अभिमान, एटीट्यूड, भगवान समझ गए कि मेरे बच्चे मेरे पद प्रतिष्ठा का गलत यूज कर रहे हैं, समझाने पर नहीं माने। पेट में कपड़ा बांधकर, साड़ी पहनकर सांब बहू बन के गया, और दुर्वासा जी के पास लड़के गए 3-4 भगवान के पुत्र, और बोले महाराज ये बताओ, ये हमारी नई नवेली दुल्हन के पेट में बताओ क्या है? आप सच्ची के साधु हो तो बताओ कि पेट में लड़का है कि लड़की, जबकि वो खुद लड़का था। साधु जी तो दुर्वासा जी थे, त्रिकालज्ञ। संत समझ गए, अच्छा हमारी परीक्षा लेने आए हो, जाओ हम आपको शाप देते हैं, तुम संतों का सम्मान नहीं करना जानते, आदर करना नहीं जानते, जाओ हम आपको शाप देते हैं कि तुम्हारे पेट से कोई बेटा बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल निकलेगा। अब तो भैया उसके पेट में दर्द होने लगा। कपड़ा हटा के देखा, सांब को कपड़ा हटा के देखा तो सच्ची का मूसल निकला, और जब मूसल निकला तो सारे पुत्र आदि भगवान के जितने गए थे बच्चे घबरा गए, डरन के मारे क्या करे, वो जो मूसल निकला ना उसे चूरन किया, पीसा, ऐसे घिसा, और घिस करके उसका चूरा करके समुद्र में फेंक दिया, और एक हल्की सी कील रह गई, घिसते घिसते कुछ तो रह ही जाता है जरा सा, तो उसे पानी में समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसी को मछली निकल गई, उसी को मछुआरे ने पकड़ा, उस मछली को फाड़ा तो उसके शरीर से वो घिसा हुआ पत्थर निकला, उसने अपने जरा नाम के व्याध ने उसे अपने बाण के आगे लगा दिया, और पटेरा नाम की घास हो गई उसी से। और जब 56 करोड़ यदुवंशियों के आपस में जब आपस में लड़ करके शाप के कारण, गांधारी का क्या था? भगवान कृष्ण को शाप था, तो शाप के कारण आपस में सारे यदुवंशी लड़े, और लड़े तो
जब लड़े तो लड़ाई में चाहिए ना तलवार अलवार, कुछ नहीं मिली तो वही घास उखाड़ उखाड़ के, वो घास तलवार की तरह, जंगल में आपने देखा होगा कुछ घास होती है एक जिससे न कट जाता है, जरा भी छू जाए तो काट देती है। बोलो हाँ, जानते हो जंगल में कैसी पटेरा नाम की घास बोलते हैं उसको, कड़ी होती है तलवार जैसी। अब तो भैया उसने काटना शुरू कर दिया, आपस में लड़ गए सारे। तो जब लड़े भगवान क्या करें, कहा था ना अपमान नहीं करना संतों का, किए हो तो हम क्या करें, विधि के विधान को भगवान बोले हम क्या करें। इसलिए मेरी मां, संसार की हर घटना जो घट रही है वो मेरे और आपके रोकने से रुकता तो कृष्ण के रोकने से महाभारत रुक जाता ना। क्यों भैया, गए ना शांति दूत बनकर। पर जो होनी है, इसलिए कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ होनी है, अच्छे कर्म करते रहो, भगवान की शरण में रहो, और जो हो रहा है उसे परमात्मा की कृपा समझ के चिंतन भगवान का करो। परेशान होने से कुछ ना होगा। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा उषा से कराया, बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा हुई, राजा नृग पर कृपा की भगवान ने, गौदान किया राजा नृग ने, जिसके कारण भगवान का दर्शन हुआ। गौदान जरूर करना चाहिए। पौंड्रक काशीराज द्विविद पर भगवान ने कृपा की, जरासंध के जेल से 8, 16, 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, क्षमा किया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को भगवान ने पूरा कराया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति की गई इस श्लोक से। उन राजाओं के द्वारा भगवान ने उन्हें मुक्त किया। भगवान से संबंध रखिएगा। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे। पत्नी सुशीला कहती है कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा जी मित्र से मिलने चले, खाली कैसे जाएं, 4 मुट्ठी चावल बांध करके चले, चिवड़ा चले। और जब सुदामा जी चले 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध करके, तो सुदामा जी को रास्ता नहीं पता था, पर सुदामा जी चल पड़े। जब आप चल पड़ते हैं सही रास्ते पर तो आपको मंजिल तक भगवान पहुंचाते हैं। एक बात बताएं, हमें रास्ता पता नहीं है, पर भगवान के आश्रित होकर चलोगे तो भगवान को तो सारे रास्ते पता हैं। अर्जुन को रास्ता पता नहीं था, लेकिन रथ भगवान चला रहे थे तो सारे रास्तों का ज्ञान तो भगवान को था ही। इसलिए आपको जब रास्ता नजर ना आए तो समर्पण यहां करो। ये सुझाते हैं रास्ता, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसलिए मेरी मां, हर परिस्थिति के पहले कॉलम में भगवान को रखना चाहिए। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में पहले कॉलम में कौन, पहली प्राथमिकता कृष्ण की, भगवान। सुदामा जी पहले नंबर पे भगवान को रखते हैं। चले सुदामा जी, द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा कौन हो, मैं कृष्ण का मित्र हूं। बड़े आनंद से बता रहे हैं सुदामा कि मैं मित्र हूं। लोग हंस रहे हैं, वाह बड़ा आया मित्र, तुम्हारे जैसे फटीचर कैसे मित्र हो सकते हो। राजा है कृष्ण, तो कृष्ण के मित्र तो राजा के मित्र तो राजा होंगे, आप कैसे हो सकते हैं। सुदामा जी बोले भैया हूं। अब कैसे, अच्छा दुनिया ये मानने को तैयार नहीं कि तुम मित्र हो। दुनिया हर चीज की परीक्षा लेना चाहे। सीता जी पवित्र है कि नहीं, परीक्षा। सच बताएं, इस संसार में सबको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आपको भी कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार परिवार के लोग आप पे भरोसा नहीं करते, तब आपको यह सिद्ध करना पड़ता है कि आप सही हैं या गलत हैं। परीक्षाएं तो आपको भी देनी पड़ती हैं। बोलो हाँ। सुदामा जी द्वारपालों से बोले भैया हाँ, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई हाँ, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
भैया जाओ कोई कह दो कि मेरा मित्र आया है, सुदामा नाम है मेरा। बताना द्वारपाल, बताना कि मेरा नाम सुदामा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं द्वारपाल आपसे कह रहा हूं मेरा मित्र है कन्हैया, एक बार जाओ कह दो सुदामा आया। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। द्वारपाल गया, कन्हैया से कहा कन्हैया आपके कोई मित्र आए, हालत उनकी अच्छी नहीं है, फटे से कपड़े हैं, नंगे पांव हैं और शरीर में हड्डी हड्डी है, सूखे से दुबले पतले से। कह रहे हैं आपके मित्र हैं, बचपन में साथ पढ़े हैं। भगवान ने कहा क्या नाम है, कह दिया सुदामा नाम है। आहा, जरा सोचो, सच बताओ आप अपने बचपन के सारे मित्रों के नाम जानते हो, और उन मित्रों के जो बिल्कुल गरीब हो आप तो नाम भी नहीं जानते हो। धन्य है सुदामा, धन्य है मेरे प्रभु कि सुदामा बचपन के मित्र हैं और मिले आज 50 साल बाद हैं, पर उस 50 साल पुराने मित्र का नाम आज तक जान रहे हैं कन्हैया। नाम सुनते ही दौड़ पड़े, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया, सुदामा, मित्र सुदामा, दौड़ रहे सुदामा सुदामा। नंगे पांव दौड़े प्रभु, सबको लगा कि ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, कौन आया। सुदामा को बाहर से खड़े खड़े लगा, बड़ी देर हो गई अभी तक तो कन्हैया आए नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा जाने लगे, तभी कानों में आवाज आई सुदामा सुदामा। पलटकर सुदामा ने देखा तो वही घुंघराले से बाल, वही कन्हैया, वही सुंदर सी मुस्कान। दौड़ते हुए भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, भर लिया अपनी बाहों में। सुदामा को गले से लगाकर भगवान रोने लगे, मित्र बड़ी देर कर दी आपने आने में। सुदामा बोले कन्हैया कब से आपके द्वार पे खड़ा हूं, देर तो आपने लगाई। भगवान ने कहा तुम द्वार तक आए, क्या इस द्वार तक 50 साल पहले नहीं आ सकते थे। सुदामा जी बोले कैसे आता कन्हैया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी लगा नहीं। सोचिए सुदामा कृष्ण के पास क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। चाह होती तो आते, तो आज क्या इसलिए आए कि कुछ चाह है, नहीं, आज भी चाह लेकर नहीं आए। सुशीला ने ये कह दिया था कि जाओ दर्शन तो कराओ, तो हम दर्शन के लिए आए हैं प्रभु, आपसे कुछ चाह लेकर, इच्छा लेकर, चाहने नहीं आएगा कुछ। दो सुदामा जी को ले गए, अपने आसन पर बिठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए। सुदामा जी भगवान ने कहा मित्र क्या लाए हो हमारे लिए, आसन पर बैठो। छिपाने लगे पोटरी, छीन लिया भगवान ने। 4 मुट्ठी चिवड़ा, भगवान ने 1 मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण कर लिया। मतलब चिवड़ा मतलब पोहा, आप सब नहीं जानते इसलिए चावल कह दिया जाता है। 1 मुट्ठी चावल
भगवान ने ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी ग्रहण करते हाथ पकड़ लिया रुक्मणी अम्बा ने, प्रभु सब खा जाओगे, हमें क्या दोगे? भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, यहाँ आओ, मैं ऋणी हो गया हूं। किसके? भगवान कह रहे हम ऋणी हो गए। किसके? बोले सुदामा के। क्या ऋण चढ़ गया? बोले इनका हमने एक मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण कर लिया, चावल ग्रहण कर लिया। तो भगवान अब आप ऋणी हो गए, कैसे उतरेगा? बोले जाओ, जितना सुख देवराज इंद्र के पास है उतना सुख सुदामा जी को घर में प्रकट करके आओ, धन धान्य दे करके आओ, भर दो इस सुदामा मेरे मित्र का, मेरे भक्त का घर। जाओ। विश्वकर्मा गए सुशीला जी के पास, बोले प्रभु आपके लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है, आपका घर डेकोरेट करना है, सोने का बनाना है, राज्य का विस्तार करना है। तो सुशीला बोली कि हमारा घर क्यों बनाओगे? हमारा घर बाद में बनाना, पहले हमारे अड़ोसी पड़ोसियों का घर बनाओ, जिनके द्वार पे हमारे पति को भिक्षा मिला करती थी, पहले उनका घर बनाओ। सोचिए, जिनके द्वार से सुदामा को भिक्षा मिली, रुक्मणी सुशीला माता ने कहा उनका भी घर सजाओ। भगवान ऋणी हो जाते हैं इतना सा लेकर मैया। इसलिए कहता हूं, सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्नदान। क्या दिया? जोर से, मुट्ठी भर चावल। इसलिए कहता हूं सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इसलिए आपसे दास अनिरुद्ध प्रार्थना करता है कि आप भी जीते जी अन्नदान जरूर करें।